साथियों नमस्कार। मानव जीवन पर व्यक्ति की सुमति और कुमति का कैसे प्रभाव पड़ता है, इस कहानी से जाने। मैं राजेंद्र बिल्हाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। बंद आंख करके जो प्रेम करे वह प्रेमिका, आंखें दिखा के जो प्रेम करे वो पत्नी, आंखें खोल के जो प्रेम करे वो दोस्त, अपनी आंखें बंद होने तक जो प्रेम करे वह मां, आंखों में प्रेम न जताते हुए भी जो प्रेम करे वो पिता है। जिंदगी तब अधिक खूबसूरत बन जाती है जब अपनी जिंदगी के कुछ पल हम दूसरों की खुशी के लिए जिए, बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोचिए। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि वो है जो फेंकी गई ईंट से अपना आशियाना बना ले। परवाह करने वाले दोस्त, दर्द समझने वाला पड़ोसी एवं इज्जत करने वाला रिश्तेदार बहुत ही सौभाग्य से मिलता है। क्या यह सच नहीं है कि हर एक व्यक्ति सुखी जीवन जीना चाहता है? अतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यही उठता है कि व्यक्ति आखिर खुशी कैसे हो सकता है। मनीषियों के अनुसार सुमति का अर्थ है सद्बुद्धि, सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि एवं विवेक आदि। यदि व्यक्ति में सुमति हो तो वह अच्छा सोचता है और अच्छे कार्यों की ओर खुद को प्रेरित करता है। मैं यहां पर आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक भौरा और गुबरैला में दोस्ती हो गई। ये दोनों दोस्त साथ साथ रहा करते थे। एक बार भौरा की तरह गुबरैला भी एक फूल पर बैठ गया। फूल इतना सुगंधित था कि गुबरैला इतना खुश हुआ कि फूल से बाहर निकलने का मन ही नहीं हुआ और मस्त होकर उसी में सो गया। उधर भौरा अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग फूलों पर रस यानी आनंद लेता रहा। सायंकाल फूल मुरझाने लगे। भौरा फूल के बाहर निकलकर अपने मित्र को ढूंढने लगा, लेकिन ढूंढ नहीं पाया। दूसरे दिन माली ने फूल तोड़कर बेच दिया। भौरा अब भी अपने मित्र गुबरैला को खोज रहा था। वह फूल मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाया गया। पानी के साथ फूल बहने लगा। तब गुबरैला की नींद टूटी और वह भी अपने मित्र भौरा को खोजने लगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो भौरा गुबरैला को बचाने का प्रयत्न करने लगा। इस पर आंखों में आंसू भरकर गुबरैला ने कहा, संगति गुणे अनेक है, चढ़ महेश के शीश। अरे मित्र मोहि जान दे गंगा जी के बीच। गुबरैला ने भौरा का आभार जताते हुए कहा, मित्र, तुम्हारे कारण हमें फूलों की मनभावन सुगंधी मिली, शंकर जी के शीश पर चढ़ने का मौका मिला,
गंगा जी में स्नान कर रहा हूं, ऐसे सौभाग्य हमें कहां मिल सकता था? ऐसा सौभाग्य हमें कहां मिल सकता था? यह सब हमें आपकी संगति के कारण मिल सका। सुमति ही सुकर्म की जननी है। यदि व्यक्ति में सुमति हो तो वह सुकर्म करता है, शुभ कर्म करता है और शुभ कर्म से ही उसे सुख प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार कुमति ही कुकर्म की जननी है। ठीक उसी प्रकार कुमति ही कुकर्म की जननी है। कुमति अर्थात कुबुद्धि, दुर्बुद्धि, खोटी बुद्धि, अविवेक। व्यक्ति में कुमति होने पर वह बुरा ही सोचता है और बुरा ही करता है। कुमति से प्रेरित होकर व्यक्ति नाना प्रकार के कुकर्म, दुष्कर्म, पाप कर्म, अशुभ कर्म, बुरे कर्म आदि करता है। इन्हीं कर्मों का परिणाम दुख है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि मनुष्य जैसा सोचता है वह वैसा ही करता है और फिर वैसा ही बन जाता है। लड़ाई झगड़ा, आलस्य, दरिद्रता, व्यसन, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, छल प्रपंच, अन्याय, अत्याचार आदि बुरे कर्मों की जननी कुमति ही है। इसी से प्रेरित होकर बुरे कर्मों को करने के कारण व्यक्ति का जीवन कष्ट, क्लेश, कलह, अशांति, अभाव, चिंता आदि से भरा होता है। यही सुमति से प्रेरित होकर व्यक्ति सदैव सत्कर्म पुरुषार्थ करता है, जिसके फलस्वरूप वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होता है और उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। यदि व्यक्ति के पास सुख के पर्याप्त साधन हो और सुमति ना हो तो वह सुख का अनुभव नहीं कर सकता। गायत्री मंत्र का नियमित जप करने से मनुष्य के मस्तिष्क में कुमति मिटने लगती है और मनुष्य के मन में समाये हुए काम, क्रोध, मोह, मनुष्य के मस्तिष्क में काम, क्रोध, मोह, मद, चिंता, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, पाप, कुविचार आदि चाहे कितनी ही जड़ जमाए बैठे हों, मन में तुरंत ही हलचल आरंभ हो जाती है और उनका उखड़ना, मिटना प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगता है, अनुभव होने लगता है। गायत्री उपासना के फलस्वरूप उपासक के मस्तिष्क में सद्विचार और हृदय में सद्भाव उत्पन्न हो जाते हैं और मनुष्य का जीवन क्रम ही बदल जाता है। सद्भावना व सद्बुद्धि के साथ साथ उसे अनायास ही अनेक प्रकार के सुख, सौभाग्य उपलब्ध होने लगते हैं। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।